हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज जो अगली वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स की, उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 में जो आगे के दो क्वेश्चंस बचे थे हम उसको सॉल्व करेंगे। 1 से 4 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन 5 में डायग्राम दिया हुआ है। POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, इसमें OS है एक रे और एक रे है OR। अब प्रूफ करना, और हाँ ये भी गिवन है OR इज परपेंडिकुलर। OR परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो ये जो OR है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमें ये प्रूफ करना है ROS यानी ये वाला एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ QOS। QOS मतलब ये वाला एंगल माइनस POS मतलब ये वाला एंगल। अब जो प्रूफ करना है उसको देख के ही घबराहट होने लगती है, कैसे होगा। तो बच्चों आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगा, खास करके ज्योमेट्रिकल पोर्शन में जब आपको कुछ प्रूफ करना हो। ठीक है, जब भी आप प्रूफ करने जाएंगे हमेशा इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। देखिए, मुझे चाहिए ROS, मुझे चाहिए QOS और मुझे चाहिए POS। मुझे ये तीन चीज चाहिए। और दूसरी बात, यहां पे मैं लीनियर पेयर के अलावा कुछ और यूज कर ही नहीं सकता, बिकॉज अगर ये लाइन है, लाइन में स्ट्रेट एंगल सभी का सम लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है। इसका मतलब लीनियर पेयर के अलावा मैं कुछ और प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। और दूसरा, मैं जब भी लीनियर पेयर यूज करूं मेरे को ROS, QOS और POS मिलना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मुझे यह बताइए, QOS यानी ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा QOS और POS यानी ये वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा बच्चों, लीनियर पेयर। यहां कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ये एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए बच्चों, QOS ये पूरा एंगल और POS ये पूरा इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ठीक है, अब बताइए मेरे को QOS और POS मिल गया? बिल्कुल मिल गया। बचा क्या? ROS। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर आप तो ये भी कर सकते थे, इन तीनों को प्लस करके भी मैं 180 ले आता लीनियर पेयर। ROQ प्लस ROS प्लस POS, ये भी मैं लिख सकता था बच्चों लीनियर पेयर। पर इसको मैंने क्यों नहीं लिया जानते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें ROQ आ जा रहा है और जो मुझे प्रूफ करना है उसमें ROQ नहीं है, इसीलिए मैंने ROQ को नहीं लिया। इसको मैंने कंबाइन ले लिया QOS, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें ROQ नहीं है लेकिन QOS है। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, आपको जो प्रूफ करना है आप जो भी प्रॉपर्टी लेंगे वो उसमें आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए ROS, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, ये 90 है, यस और नो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मेरे को एक बात बताइए, ROS और POS को प्लस करने से 90 आएगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा लीनियर पेयर, जिसमें ये पहले से ही 90 गिवन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो जब तीनों को प्लस करके 180 आएगा जिसमें एक पहले से ही 90 है, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 90। ठीक है, यानी ROS प्लस POS, एंगल ROS प्लस एंगल
POS, ROS प्लस POS प्लस एंगल ROQ, ये लिखा मैंने ROQ, ठीक है, 180 लीनियर पेयर। अब ROS प्लस POS, ROQ कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री। अब ये प्लस 90 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ROS प्लस POS 180 प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, तो ROS प्लस POS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए QS आ गया, QS मुझे चाहिए था, POS आ गया, वो भी मुझे चाहिए था, और मेरे को ROS भी मिल गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस इक्वेशन 2 के वैल्यू को 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है। पुटिंग 2 इन 1, इक्वेशन 2 के वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, QoS प्लस POS इज इक्वल टू 180, इसी को मैंने पुट कर दी, लिख दिया वैसे ही। अब QoS प्लस POS इक्वल टू 2 इंटू ROS प्लस POS। क्यों बच्चों, क्योंकि ROS प्लस POS 90 होता है, तो इसका वैल्यू 90 इंटू 2 180। फिर बोल रहा हूं बच्चों, इक्वेशन 1 को मैंने लिख दिया 180, इसके जगह मैंने ROS प्लस POS लिख दिया। क्यों, क्योंकि ROS प्लस POS 90 है, 90 इंटू 2 180, ठीक है। अब एंगल QoS प्लस एंगल POS 2 इंटू ROS, 2 एंगल ROS, 2 इंटू POS, 2 एंगल POS। अब मुझे क्या चाहिए, ROS को मुझे अकेला करना पड़ेगा, तो ROS को मैं इधर ही रखूंगा, POS को इधर लेके आ जाते हैं। एंगल QoS प्लस एंगल POS, ये प्लस 2 इधर आके -2 एंगल POS, और यहां क्या बच गया, डबल एंगल ROS, ठीक है। ये एंगल QS को मैंने वैसे ही रख दिया बच्चों, प्लस माइनस माइनस, ये क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि ये भी POS है, ये भी POS है। 2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 POS, और बड़े नंबर का साइन लिखते हैं, तो प्लस बड़े नंबर 2 है, उसके साइन क्या है, माइनस, यानी QoS माइनस एंगल, फिर बता रहा हूं बच्चों, प्लस POS माइनस 2 POS, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 माइनस किए 1 POS, और बड़े नंबर का साइन, इक्वल टू डबल एंगल ROS। हो गया सॉल्व। 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, 2/1 इधर आके उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू, इधर क्या बच गया, ROS। प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था बच्चों, ROS इक्वल टू हाफ QoS माइनस POS। एक बार और समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये पूरा दिख रहा नहीं होता, ध्यान से इसको एक बार और समझते हैं। ये डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन था, और लिखा है POQ एक लाइन है, ठीक है, और OR इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है, तो मुझे चाहिए क्या, ROS, QoS और POS, और मैं इसमें लीनियर पेयर के अलावा कुछ और यूज ही नहीं कर सकता, बिकॉज लाइन का मतलब स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर के अलावा मैं कुछ और यूज कर ही नहीं सकता था इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, QoS, ये पूरा एंगल
प्लस पीओएस और ये एंगल, इन पूरे को प्लस करके क्या आएगा बच्चों? 180 डिग्री लीनियर पेयर। मेरे को मेरा क्यूओएस भी मिल गया, मेरे को मेरा पीओएस भी मिल गया। अब मुझे आरओएस चाहिए। आरओएस मतलब ये वाला एंगल, ये। अब बताइए, इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा लीनियर पेयर, जिसमें आर ओ क्यू अकेला ही 90 है। देख लीजिए, तो प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, यानी पीओएस प्लस आरओएस, इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा? 90। इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को मैं 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 को मैंने लिख दिया, क्यूओएस प्लस पीओएस इक्वल टू 180। 180 के जगह लिख दिया 2 इंटू आरओएस प्लस पीओएस। क्यों? आरओएस प्लस पीओएस 90 है बच्चों, 90 इंटू 2 180। ठीक है। अब 2 इंटू आरओएस 2 आरओएस, 2 इंटू पीओएस 2 पीओएस। अब मुझे जो प्रूफ करना है, आप देख सकते हैं मुझे आरओएस को अकेला रखना पड़ेगा, तो मैंने आरओएस को यहीं रखा, 2 पीएस को इधर लेके आ गया, प्लस 2 इधर आके माइनस 2, क्यूओएस को वैसे ही उतार दिया, प्लस पीओएस माइनस 2 पीओएस, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 को माइनस किया, 1 पीओएस। 1 को लिखते नहीं है इसलिए सिंपल पीओएस। बड़े नंबर 2 का साइन माइनस, यहां पे भी माइनस, और यहां पे 2 आरओएस। 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 बाई 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो उल्टा रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 क्यूओएस माइनस पीओएस इक्वल टू एंगल आरओएस। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसमें क्या लाना है और आप क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें डायग्राम बनानी है बच्चों, हमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक्स वाई जेड 64 है, ये मैंने बना दिया एक्स वाई जेड और ये 64 है। ठीक है। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को, जो कि ये वाई है, इसको प्रोड्यूस किया गया पी तक। यहां पे एक छोटी सी चीज बच्चों आप ध्यान रखिएगा, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है तो मैंने एक्स वाई को पी तक बढ़ाया। अगर यहां पे लिखा तो वाई एक्स प्रोड्यूस्ड, तो मैं वाई एक्स को बढ़ाता इधर, तब पी मेरा इधर होता। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा। अगर वाई एक्स बोलता तो वाई एक्स को बढ़ाता, एक्स वाई बोला है इसीलिए मैंने किसको बढ़ाया? एक्स वाई को बढ़ाया पी तक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या बोला है? वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये एंगल हो गया जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है क्यू। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए बच्चों? इक्वल। अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये एंगल निकालना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो क्यू वाई पी निकाल देंगे और फिर उसको 360 से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक्स वाई पी एक लाइन है, एक लाइन में सभी एंगल्स को प्लस करने से कितना आता है? 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो इन तीनों एंगल को प्लस करने से 180 आएगा, यस और नो? लीनियर पेयर। तो अगर ये ए है तो ये भी ए, क्यों? क्योंकि तीनों ही ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? बाइसेक्टेड बोला है, वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व। 64 प्लस ए इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, ए प्लस ए 2a, 64 प्लस 64 इधर आके
-64, 116 डिग्री। जो 2 ऊपर है वो 2 चला गया नीचे, 58 डिग्री, यानी ये भी आ गया 58 डिग्री और ये भी आ गया 58 डिग्री। अब हमको क्या निकालना था? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू निकालने के लिए हमें बच्चों इन दोनों एंगल को प्लस करना पड़ेगा, यानी 64 प्लस 58, 122 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 122। अब हमको निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। मैंने बताया था आपको, रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। और अगर आपको ये निकालना है 360 से, जो एंगल है एक्यूट एंगल, उसको माइनस कर दीजिए। तो मुझे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए। क्यू वाई पी ये वाला 58 आ चुका है, इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए मुझे इसको 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 माइनस क्यू वाई पी 58, 360 माइनस 58, 302। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया? 302। ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीक हम साइंस क्लास की भी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।